मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे और अधिक संवेदनशील व जवाबदेह बनाने की दिशा में आज एक अहम पहल देखने को मिली। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में जहां रोजाना की तरह लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, वहीं इस बार एक अलग ही दृश्य उपस्थित रहा। आम लोगों की पीड़ा को नजदीक से देखने और समझने के लिए 24 नए डिप्टी कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। यह केवल औपचारिक उपस्थिति नहीं, बल्कि भविष्य में जनता की सेवा करते समय आने वाली चुनौतियों को समझने का एक महत्वपूर्ण शिक्षण सत्र था। मंगलवार की सुबह इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में कुछ विशेष माहौल देखने को मिला। रोजाना की तरह बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों और आवेदन लेकर पहुंचे थे। इसी बीच प्रशासनिक प्रशिक्षण के रूप में 24 नए डिप्टी कलेक्टर यहां पहुंचे। यह वह अधिकारी है जो आगामी समय में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं देने वाले हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी नए अधिकारियों को जन सुनवाई की प्रक्रिया विस्तार से समझाई है। उन्होंने बताया कि आवेदक की समस्या सिर्फ एक कागज या शिकायत नहीं, बल्कि उसके जीवन की बड़ी चिंता होती है। इसलिए संवेदनशीलता ही सबसे बड़ा प्रशासनिक गुण है। नए अधिकारियों ने देखा कि कैसे हर शिकायत की जांच, दस्तावेजों की पड़ताल, विभागीय समन्वय और तत्काल समाधान की प्रक्रिया संचालित होती है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बैठाकर एक ही दिन में कई समस्याओं का निराकरण किया जाता है। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में ये भी सभी अधिकारी शहर के अन्य क्षेत्रों जैसे विकास प्राधिकरण, निगम, ग्रामीण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस तंत्र में जाकर भी कार्यप्रणाली देखेंगे। यह मैदानी प्रशिक्षण उन्हें वास्तविक चुनौतियों की समझ देगा ताकि वे भविष्य में अपने पदों पर कार्य करते हुए जनता की सेवा को सर्वोपरि रखें। एक्चुअली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हम लोग आए हैं और हमारे यहाँ कुछ उपद्रवी तत्व और जो असामाजिक तत्व हैं वो कॉलेज में आके शिक्षा के माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे साथ से हर सप्ताह में कम से कम 4 से 5 घंटे बर्बाद होते हैं, जिसमें चारों कॉलेज के प्रिंसिपल, एचओडीज और सीनियर फैकल्टी को कहीं ना कहीं समाधान के लिए जाना पड़ता है, जिससे रेगुलर हमारी शिक्षा का जो देना है वो नहीं दे पाए। आज ही का दिन देख लीजिए, आज हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि 9 बजे कॉलेज से निकल गए, जबकि हमें जो शिक्षा का काम करना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया। कलेक्टर साहब ने हमें सीएसपी ऑफिस में जो है डायरेक्ट किया, तो हम सीएसपी ऑफिस में जाकर मिलेंगे, वहाँ से उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। कौन लोग हैं जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं? कुछ कॉलेज के स्टूडेंट है और कुछ असामाजिक तत्व बाहर से भी आए हैं। तो जो स्टूडेंट उन पर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं? कई बार कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बाद भी उस चीज का समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे 2 साल के आसपास हो चुका, 2 से 2.5 साल हो चुके। क्या लगता है आपको, क्या उद्देश्य होगा इसके पीछे? आजकल आप तो जानते ही थोड़ा बहुत रील का जमाना है, तो मोस्ट पॉसिबल मुझे तो इस टाइप का लगता है कि वो रील बनाना इस टाइप का चाहते हैं और नेम और फेम चाहते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद लगती है। सर, इन 2 सालों के बीच में आपने पुलिस कार्रवाई या कई बार कंप्लेन की पुलिस थाने में, उसकी भी प्रतिक्रिया कलेक्टर साहब को दी है। ये जो आप कौन सी कॉलेज का मामला है? ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मामला है। कौन सी क्लास के बच्चे, कौन सी ईयर के बच्चे हैं ये अलग अलग, एक्चुअली हमारे कैंपस में 4 कॉलेज है, तो उसमें से अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं। आपका नाम बता दीजिए। अरुण कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल, केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी।